नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है ऑर्किड, यानी कि ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी। आइए देखते हैं दोस्तों, ये रिसर्चर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसका क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे मेरी स्लाइड ऑर्किड, जिसमें कि बेनिफिट्स ऑफ रिसर्चर्स के लिए क्या हो सकते हैं। दोस्तों ये जो आप अगर इस ऑर्किड आईडी को रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको ये 16 नंबर की डिजिट मिलती है, जो कि आपके लिए आपके नाम से ये एक यूनिक आईडी होती है। यानी कि ये 16 डिजिट एक यूनिक आईडी है आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए। दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी रिसर्चर ये चाहता है कि मेरी जो रिसर्च है वो उसकी विजिबिलिटी यानी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसको एक्सेस मैक्सिमम लोग कर सकें, उस रिसर्च को रीड कर सकें और फिर अपने पेपर्स में उसको साइट कर सकें या रेफरेंस कर सकें, जिससे कि फिर उनका साइटेशन इंक्रीज़ होती है और साइटेशन इंक्रीज़ होने से उनका एच इंडेक्स भी बढ़ता है, यानी कि उनकी क्वालिटी, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ देयर रिसर्च। सो ऑर्किड आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। आगे देखते हैं दोस्तों, इट इम्प्रूव रिकॉग्निशन एंड डिस्कवरेबिलिटी बढ़ जाती है। आपकी ऑर्किड आईडी है, ऑर्किड में आपका डेटा पड़ा हुआ है या स्कोपस में आपका डेटा पड़ा हुआ है या किसी वेब ऑफ साइंस में डेटाबेस में आपका डेटा पड़ा हुआ है, आपके रिसर्च पड़े हुए हैं, तो यूनिक आईडी से वो आपका रिसर्च को एक्सेसिबल कर सकता है, यानी डिस्कवरी आपकी बढ़ जाती है। आगे इट मेक्स इजी टू शेयर देयर रिसर्च एक्टिविटीज़ विद अदर रिसर्चर। आपकी रिसर्च एक्टिविटीज़ को आपके जो सेम डोमेन के रिसर्चर्स हैं वो आपकी रिसर्च को आराम से यानी कि एक्सेस कर सकते हैं विद योर यूनिक आईडी। अगर उनके पास यूनिक आईडी है तो वो आपकी रिसर्च को देख भी सकते हैं और ऑर्किड में से भी आपकी रिसर्च को वो देख सकते हैं। आगे है एलिमिनेट्स नेम एम्बिग्युइटीज़, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि रिसर्चर के जो नेम हैं वो डिफरेंट वेरिएंट्स में, यानी कि कभी आपने अपना फुल नेम लिखा है, कभी आपने उसको शॉर्ट नेम कर दिया है। तो उस हिसाब से क्या है, अगर कोई रिसर्चर आपके रिसर्च को ढूंढना चाहता है तब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी रिसर्च कौन सी है। बट अगर उसके पास ऑर्किड आईडी है तब वो अगर उसको ऑर्किड में से भी सर्च कर सकता है आपके रिसर्च को, और किसी भी इंटरनेशनल डेटाबेस लाइक स्कोपस या वेब ऑफ साइंस से भी एक्सेस कर सकता है। दूसरा क्या है, 2 और मोर रिसर्चर्स इवन इन द सेम इंस्टीट्यूशन कैन हैव द सेम नेम। एक ही इंस्टीट्यूट में एक ही नाम से अगर 2 साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं और उनकी डिस्कवर करना चाहता है कोई उनकी आर्टिकल्स को, रिसर्च को, तब भी जो रिसर्चर है वो जो सर्च करना चाहता है वो कंफ्यूज हो सकता है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी वो आपकी जो रिसर्च है वो उसी को डिस्कवर कर सकता है। सो यूनिक ऑर्किड आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे आते हैं। बाय रजिस्टरिंग एंड यूजिंग एन ऑर्किड आईडी यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश योर सेल्फ एंड एश्योर दैट योर वर्क इज एट्रीब्यूटेड ओनली टू योर सेल्फ। जब भी आप मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करते हैं किसी जर्नल में पब्लिश होने के लिए, जैसे एल्सवेयर हो गया या टेलर एंड फ्रांसिस हो गया, अगर आप इन अच्छी पब्लिशर्स में क्वालिटी जर्नल्स के लिए अगर आप भेजते हैं तो आप अपनी ऑर्किड आईडी भी साथ में दें। और आजकल पब्लिशर्स जो हैं वो ऑर्किड आईडी मांगते भी हैं, जिससे कि आपकी यूनिक आईडी उनको मिलती है। और जो आपके पेपर इंडेक्स्ड होते हैं वो आपकी ऑर्किड आईडी में ही होंगे, वो किसी और जगह इंडेक्स नहीं होंगे, जिससे कि आपकी जो
जो पब्लिकेशंस हैं वो एक जगह ही स्टोर होंगे डेटाबेस में. सो नेक्स्ट इज यू कैन ऐड ऑफ योर ऑल ऑफ योर पब्लिकेशंस वर्क्स एंड एक्टिविटीज़ टू योर ऑर्किड रिकॉर्ड. ऑर्किड रिकॉर्ड में आप अपने पब्लिकेशंस, अपने वर्क्स, अपने एक्टिविटीज़, अपने एजुकेशंस, आपके अवार्ड्स, उनको आप एक लिस्ट बना सकते हैं जो कि एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्टिंग होगी, एक जगह पर होगी. आप इसका भी आपको बेनिफिट होता है. इम्प्रूव डिस्कवरेबिलिटी तो आपकी इंक्रीज होती है, नो डाउट. एंड ऑर्किड कैन रिड्यूस रिपीटेड डेटा एंट्री. आप किसी पब्लिशर को भेज रहे हैं और आपने उसके साथ ऑर्किड आईडी लगाया है, तो पब्लिशर को ज़रूरी नहीं है कि आपका बार बार डेटा उसको चाहिए, क्योंकि वो वहाँ से भी पिक कर सकता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्किड आईडी. सो आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट to make ORCID ID by registering in the ORCID website. चलिए आगे देखते हैं हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे. हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं कि हम ORCID ID कैसे बना सकते हैं, कैसे हम रजिस्टर हो सकते हैं. कुछ नहीं करना है आपको, वेरी सिंपल. आप गूगल में जाएं और ORCID यानी ORCID लिखें. जब आप एंटर करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगी, पहला लिंक ऑर्किड. ठीक है, आप इसको क्लिक कीजिए. जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो दिखाई पड़ेगा, इसका मेन पेज ऑर्किड का इस तरीके से मिलेगा आपको. ऑर्किड कनेक्टिंग रिसर्च एंड रिसर्चर्स. अब आप दोस्तों देखिए, यहाँ पर फॉर रिसर्चर्स के लिए भी है, फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है. दोनों अपनी ऑर्किड आईडी बना सकते हैं. फॉर इंडिविजुअल रिसर्चर्स के लिए मैं बताऊंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी आपने बना रखी है तो आप साइन इन करते हैं. अगर आपने नहीं बना रखी है, आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर. तो रजिस्टर पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे. जब आप यहाँ रजिस्टर में क्लिक करेंगे तब एक नेक्स्ट पेज जो इसका ओपन होगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए होगा. ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और आपको ये इस तरह से दिखाई पड़ेगी. पर ऑर्किड टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह से यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल, एडिशनल ईमेल, अगर कोई ऑप्शनल ईमेल है वो भी आप दे सकते हैं. आपका पासवर्ड, यानी कि जब ऑर्किड आईडी को आप एक्सेस करना चाहते हैं अपने ऑर्किड डेटा, अपने ऑर्किड को, तो आप यहाँ पर पासवर्ड देंगे. उसके लिए क्या है, 8 और मोर कैरेक्टर्स, लेटर, सिंबल्स एंड 1 नंबर. फिर देन कंफर्म पासवर्ड. मोर इम्पॉर्टेंट इज द विजिबिलिटी, क्योंकि आप विजिबिलिटी ही बढ़ाना चाहते हैं अपनी रिसर्च के लिए, अपने पब्लिकेशंस के लिए. तो उसके लिए आप सिलेक्ट करें एवरीवन. अब यहाँ देखेंगे 87% ऑफ यूजर्स चॉइस दिस. आप ट्रस्टेड पार्टीज ले सकते हैं, ओनली मी भी ले सकते हैं. बट इफ यू वांट टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी ऑफ योर रिसर्च, देन यू सिलेक्ट एवरीवन. ओके, नेक्स्ट इज, अगर आपको क्वार्टरली ईमेल चाहिए अबाउट न्यू ऑर्किड फीचर्स तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन क्लिक ऑन टर्म्स ऑफ यूज एंड आई एम ए रोबोट, आई एम नॉट ए रोबोट. यहाँ पर आप करके आप क्लिक करना है रजिस्टर पर. जब आप रजिस्टर करेंगे, जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ये आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको 16 नंबर की एक डिजिट मिलेगी. चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैं जब किस तरीके से, अगर आप बाद में जब रजिस्टर हो जाएंगे तो आप फिर यहाँ साइन इन करेंगे. इस तरीके से साइन इन पे क्लिक करेंगे. उसके बाद आपको इस तरीके से मिलेगा और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हमारा ईमेल और ऑर्किड आईडी, मैं यहाँ पर अपना ईमेल डालूँगा जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया था. पासवर्ड वही डालूँगा जो कि मैंने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसमें फीड किया था. और फिर मैं साइन इनटू ऑर्किड में क्लिक करूँगा. आप साइन इन विद गूगल से भी कर सकते हैं, साइन इन विद फेसबुक से भी कर सकते हैं. तो जैसे ही आप
साइन इन करेंगे आप ऑर्किड आपको आपकी जो डिटेल्स है वो शो करेगा। ये देखिए यहाँ मेरा नाम आ गया, अगर आप होंगे तो आपका नाम आएगा। और यहाँ आप देखेंगे इस तरीके से इनबॉक्स, अकाउंट सेटिंग्स और साइन आउट, इस तरीके से। यहाँ दोस्तों देखिए ये है ऑर्किड आईडी, ये नंबर एक यूनिक आईडी है मेरी। आप जब रजिस्टर होंगे तो आपकी भी एक यूनिक आईडी बनेगी जो कि आपको अपने पब्लिकेशंस में यूज़ करनी है। डिस्प्ले योर आईडी ऑन अदर साइट्स, अगर आप किसी अदर वेबसाइट पर अगर आपको अपनी आईडी दिखानी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस प्रोग्रामिंग को सेव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और देन वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो ये आपकी वहाँ पर विजिबल हो जाएगी। फिर आपका है गेट ए क्यूआर कोड फॉर योर आईडी। अगर आप क्यूआर कोड भी अगर आपको चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इस यूनिक आईडी का आपको क्यूआर भी दिखाई देगा, जो आप प्रेजेंटेशन वगैरह में अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऑर्किड आईडी दे सके तो आप इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और कोई भी इस तरीके से आपकी ऑर्किड आईडी को देख सकता है और विजिबिलिटी आपकी इंक्रीज हो सकती है। सो दिस इज़ द क्यूआर कोड। पब्लिक रिकॉर्ड प्रिंट व्यू, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड हैं, आपकी जो पब्लिकेशंस हैं वो विजिबल हो जाएंगे। आल्सो नोन एज, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी और नाम से भी देखा जाए तो आप यहाँ पर उसमें अपना एंटर कर सकते हैं। कंट्री, आपकी कंट्री, कीवर्ड्स, वेबसाइट एंड सोशल लिंक्स, अदर आईडीज एंड ईमेल्स। दोस्तों फिर देखिए आप बायोग्राफी में एम्प्लॉयमेंट, यानी कि और आपका एम्प्लॉयर है, यू कैन ऐड योर एम्प्लॉय बाय क्लिकिंग हियर। इस तरीके से आप इनको फीड करके आप इसमें अपना एम्प्लॉयमेंट की डिटेल डाल सकते हैं। फिर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पर अपनी ऐड क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सिटी, स्टेट, डिपार्टमेंट एंड योर टाइटल एंड कंट्री, ईयर वाइज, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो इस तरीके से आप ऐड टू लिस्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। आप एजुकेशन को और भी ऐड कर सकते हैं। आगे है कि कोई आपको अवार्ड है, ऑनरेरी और अदर अवार्ड्स, डिस्टिंक्शन प्राइज अगर हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एक प्रोफाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जो कि बाद में आप को खाली ऑर्किड आईडी से कोई भी एक्सेसिबल कर सकता है। मेंबरशिप का अगर कोई है इन एनी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तो आप यहाँ पर ऐड सर्विस, ऐड मेंबरशिप आप यहाँ पर उसको शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। फिर फंडिंग, अगर कोई रिसर्च की फंडिंग है तो आप अपनी ऐड फंडिंग क्लिक करके यहाँ पर सर्च लिंक या ऐड मैन्युअली भी आप कर सकते हैं। फिर आपके वर्क्स हैं, ऐड वर्क में आप सर्च लिंक के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक्स दिखाई पड़ेंगे, ये डेटाबेसेस हैं। जैसे कि स्कोपस से अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्कोपस पे क्लिक करेंगे, आपके अगर वहाँ पर आपके पब्लिकेशंस इंडेक्स्ड हुई हैं तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट ऑर्किड आईडी में आप उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा है ऐड आर्किव आईडी, ऐड डीयूआई से भी आप डायरेक्ट अपने पब्लिकेशंस को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इंपोर्ट बिबटेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं और आप ऐड मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड मैनुअली तो आप अपने वर्क को यहाँ पर, अगर वो वेब पर अवेलेबल नहीं है तो आप ऐड मैनुअली भी उसको कर सकते हैं। या डिटेल दे दीजिए पिक कैटेगरी में, जैसे पब्लिकेशंस, वर्क टाइप क्या है, जनरल आर्टिकल है या कुछ जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइटल दे सकते हैं आपका जो भी है, सब टाइटल अगर है तो वो देंगे, जर्नल टाइटल, पब्लिकेशंस ईयर एंड फिर आपको साइटेशन टाइप, किस तरह से कौन सा साइटेशन स्टाइल आपने यूज़ की हुई है वो यहाँ पर देंगे आप। एपी है, शिकागो है, जो हार्वर्ड है, जो भी है, और फिर साइटेशन यहाँ पर उसकी ऐड करेंगे।
अपने पेपर की। जो स्टाइल आप यूज़ करेंगे वही आप यहाँ पर आप देंगे। फिर है जो भी आप देना चाहते हैं, इस तरह से आप वर्क को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर मैंने 2 अपने पब्लिकेशंस को ऐड किया हुआ है, और सोर्स जैसे मेरा नाम आ रहा है, यहाँ पर टाइटल आ गया जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रोल ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरी इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो ये मेरे 2 पब्लिकेशंस मैंने इसमें ऐड किए हैं अभी। तो इस तरीके से आप अपने वर्क को ऐड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोफाइल क्रिएट करने का है कि आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि वर्क में ऐड वर्क में मैंने बताया था कि आपको मान लीजिए साइटेशन करना है, साइटेशन स्टाइल अगर आपको कोई भी है वो सिलेक्ट करें, और साइटेशन अगर जैसे लेना है तो बता रहा था कि गूगल स्कॉलर में अगर हम जाते हैं और जैसे कि मान लीजिए यही मुझे साइट करना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से साइट में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर साइट की डिफरेंट स्टाइल्स आपको आएंगी। जैसे एपी आ गया है तो आप उसे क्लिक सेलेक्ट करके अपने पेपर की जो साइटेशन है उसको सिलेक्ट करके वहाँ पर आप यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये साइटेशन को ऐड करना। दोस्तों, आगे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि किस तरीके से अगर मैं किसी की प्रोफाइल देखना चाहता हूँ, क्या उसकी रिसर्च है, क्या उसका वर्क है अपने सेम डोमेन में या अपने एनी अदर डोमेन में। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे एक कुलीग हैं डॉक्टर रथिना सविपति, तमिलनाडु वेटनरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही इज़ ए लाइब्रेरियन। अगर मैं उनके प्रोफाइल देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सर्च में उनका रत्ना सविपति जी एंड तमिलनाडु वेटनरी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी डालकर सर्च करूँगा। देन हम देखते हैं क्या होता है कि रिकॉर्ड्स हमें शो करेगा उनसे रिलेटेड, जो उस नाम से रिलेटेड होंगे वो हमें शो करेगा। जैसे आपने देखा ऑर्किड आईडी उसने ये दिखाई, फर्स्ट नेम जी रथिना सविपति एंड एफिलिएशन इज तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। अगर अब मैं इनकी प्रोफाइल देखना चाहता हूँ, सो दिस इज़ द यूनिक आईडी ऑफ डॉक्टर रथिना सविपति जी। मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं उनकी प्रोफाइल को देख सकता हूँ। सो क्लिक करूँगा यहाँ, आप देखेंगे तो आप इस तरीके से किसी भी रिसर्चर की हम इस तरह से प्रोफाइल देख सकते हैं, उसकी पब्लिकेशंस को देख सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी इस तरह से इंक्रीज हो जाती है। ये जैसे उनका एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस है, उनका रिसर्च पब्लिकेशन उनकी यहाँ पर ऐड नहीं है तो इसलिए शो नहीं कर रहा है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कि हमारे कुलीग हैं डॉक्टर शालिनी लिथकर और वो नागपुर से हैं, तो मैं उनका दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनका ऐड है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आप देखिए वहाँ पर सर्च करेगा, ये जो मिलते जुलते नाम है वो सभी शो करेगा। और ये उनका मैडम का ये है, ये उनकी आईडी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं उनके पब्लिकेशंस को देख सकता हूँ और इस तरीके से मैं उनकी विजिबिलिटी जो उनके पब्लिकेशंस की वो इंक्रीज़ हो जाएगी और मैं हो सकता है उनके पेपर्स को रीड करके कहीं साइट भी करूँ। ये एम्प्लॉयमेंट आ गया, ये एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई है, फंडिंग्स उनको जो प्रोजेक्ट्स में फंडिंग हुई है वो ये है। वर्क देखिए आप 50 हैं और 60 वर्क हैं जिसमें 50 शो कर रहा है। तो ये उनके पब्लिकेशंस हैं। और अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आपको शो करेगा। और स्विच व्यू करते हैं तो ये आपको डिटेल मिल जाएगी, आर्टिकल टाइटल क्या है, ऑथर एंड जर्नल। अब ये देखिए इन्होंने कहीं पर ये शालिनी आर लिथकर लिख रही हैं, कहीं पर एस आर लिथकर लिख रही हैं। बट अगर ये अपना ऑर्किड आईडी यूज़ कर रही हैं तो जो अगर इनके जो सरनेम है या फोरनेम जो भी इस तरीके से अगर आपको कर रही हैं, चेंज हो रहा है, तब भी इनके जो पब्लिकेशंस हैं वो सब इंडेक्स्ड एक जगह होंगे, उसी यूनिक आईडी में होंगे। तो उसका ये इस यूनिक आईडी का ये भी बेनिफिट है। तो इस तरीके से आप पब्लिकेशन देख सकते हैं। तो विजिबिलिटी और
डिस्कवरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है इनके पेपर्स। आगे देखते हैं दोस्तों एक बेनिफिट और जो मैं बताऊंगा कि स्कोपस में आप किस तरीके से इस ऑर्किड आईडी से देख सकते हैं। जैसे मैंने ये ऑर्किड आईडी लिया है, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और मैं स्कोपस में गया और ऑथर सर्च में क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से अगर आपको किसी डिटेल देखनी है तो यहाँ पर आप ऑथर सर्च में ऑथर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एफिलिएशन। बट इसमें क्या है कि अगर मैं लास्ट नेम और फर्स्ट नेम अगर किसी ने चेंज किया है, कभी फुल नेम दिया है, कभी शॉर्ट नेम दिया है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है कि मुझे सारे पब्लिकेशंस विजिबल ना हो। अगर मैं ऑर्किड आईडी यहाँ पर उनकी डालता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ऑथर प्रोफाइल में जाकर, तो और मैं सर्च करता हूँ तो आप देखिए कि मैं उनकी डिटेल्स को देख सकता हूँ। ये देखिए वन ऑथर रिजल्ट, क्योंकि यूनिक आईडी है इसलिए एक ही ऑथर यहाँ पे शो किया है, क्योंकि ऑर्किड आईडी से तो ये उनका ये डॉक्यूमेंट्स है, एच इंडेक्स उनका 3 है। अगर मैं यहाँ डिटेल देखना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा। अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं उनकी यहाँ पर सारी प्रोफाइल देख सकता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, टोटल साइटेशन 22 हैं, एच इंडेक्स 3 है और जो 2020 का जो पेपर है वो उसके 2 साइट हुए हैं, 2019 के 5 साइट हुए हैं। तो इस तरीके से तो आप समझ रहे होंगे कि ऑर्किड आईडी का बेनिफिट क्या है। यूनिक आईडी से मैंने स्कोपस में भी और ऑर्किड में भी यूनिक आईडी से सर्च किया तो मुझे और कोई ऑथर नहीं शो हुआ, सिर्फ वही ऑथर शो हुआ जिसको मैं देखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो डिस्कवरेबल जो कवर करना चाहता है वो कंफ्यूज नहीं होगा और आपके जो पेपर्स हैं वो आपकी इस तरीके से विजिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि वो आपके सभी रिसर्च पब्लिकेशंस को देख सकता है, प्रोजेक्ट को देख सकता है, आपकी प्रोफाइल्स को शो कर सकता है। और आप देखिए जो पब्लिशर्स हैं जैसे टेलर और फ्रांसिस ऑथर्स हैं, ये ऑर्किड आईडीज मांगते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हैं किसी जर्नल के अंदर, जो क्वालिटेटिव जर्नल्स हैं वो उसमें आप ज़रूर और अपनी ऑर्किड आईडी को उसके अंदर आप डालिए, जिससे कि आपकी प्रोफाइल जो है जो उसको बार बार आपका प्रोफाइल की देने की जो इनपुट नहीं करना पड़ेगा आपको, और आपकी जो विजिबिलिटी आपके पेपर्स की है वो इंक्रीज़ होएगी। इससे आपकी साइटेशन बढ़ेंगी, आपका एच इंडेक्स बढ़ेगा। तो आप इस तरीके से इस ऑर्किड आईडी का एक रिसर्चर्स के लिए बहुत बेनिफिट है। सो ये आज का दोस्तों ये मेरा आज का जो वीडियो था वो ऑर्किड आईडी पे आधारित था।